नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर है। उसी समय कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे वासुदेव, मुझे युद्ध के बीच में ले जाइए। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी तरफ से और कौरवों की तरफ से कौन कौन युद्ध में तैयार खड़े हैं। तब कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। फिर अर्जुन दोनों तरफ देख करके फिर कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे वासुदेव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मा की निर्विकारता की पुष्टि कर कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्यं भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्यं भूयः अजः है, नित्य है, शाश्वत है, अयम पुराण है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम, यह जो आत्मा है वह कदाचित किसी भी समय किसी भी काल में न जायते, न यानी नहीं, जायते यानी उत्पन्न होती है। ये आत्मा किसी भी काल में उत्पन्न नहीं होती है। न म्रियते और न ही किसी काल में मरती है। वा अथवा न भूत्वा भूये न भविता, न भूत्वा नहीं होने वाली हो करके, भू यानी हो करके, न भविता पुनः उत्पन्न होती है। ऐसा भी नहीं है कि ये कभी नहीं थी फिर बाद में पुनः उत्पन्न हुई हो, ऐसा भी नहीं है। ये आत्मा नहीं होने वाली हो करके पुनः उत्पन्न होने वाली नहीं है। अयम अज है। अयम यानी यह जो आत्मा है वह अज है। जय यानी जन्म लेने वाली और अज यानी जो जन्म नहीं लेती है, अर्थात जिसका कभी जन्म नहीं होता है। नित्य है, नित्य है, स्थायी है, शाश्वत, शाश्वत है अर्थात सदा रहने वाली है। पुराण है, पुरातन है अर्थात नित्य नूतन है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, यह जो आत्मा है वह शरीरे हन्यमाने, शरीर के विनाश होने पर या शरीर के नाश होने पर न हन्यते, यह नहीं मरती है अर्थात इसका विनाश नहीं होता है। वास्तव में तो यह आत्मा किसी काल में भी न तो उत्पन्न होती है और न मरती है, अथवा न होकर के पुनः अभाव होने वाली ही है। किंतु यह तो अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाली और नित्य नूतन है। इसलिए शरीर के नाश होने पर इसका विनाश नहीं होता है। यहाँ पर आत्म स्वरूप को बताते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण इस दृश्यमान स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग तथा हिंदी में स्त्रीलिंग है।
और क्योंकि हम हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं इसलिए हमें स्त्रीलिंग का प्रयोग करते ही करना चाहिए। न जायते म्रियते, इन दो क्रियापदों से भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का भाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का भाव सिद्ध किया है। इसमें उपजाति छंद है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम व्ययम कथम स पुरुष पार्थ के घातयति हंतिकम। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह एनम अविनाशिनम नित्यम, यह यानी जो, एनम यानी इस आत्मा को, अविनाशिनम अविनाशी, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अव्यय वैसे रहित या नाशहीन, वेद जानता है, स पुरुष है, स यानी वह, पुरुष यानी पुरुष, कथम यानी कैसे, कम यानी किसको, घातयति मरवाता है, और कम हंति, और कम यानी किसको, हंति यानी मारता है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय अर्थात अक्षय रूप जानता है कि वही मैं हूँ, वह पुरुष अपने को वैसा जानकर कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्म स्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। इसमें अनुष्टुप छंद है।